बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉडल पेपर 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जिसके मार्क्स हैं 50 मार्क्स के आने हैं। ओके, ये हमारे पास विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मीनिंग ऑफ द गिवन नंबर। अब मोस्ट सूटेबल मीनिंग हमने देखना है। 10 मार्क्स के आ रहे हैं, ईडियम्स के आ रहे हैं। हमने प्रीवियस पेपर्स में भी ईडियम्स के 5 MCQs सॉल्व किए थे, इसमें भी इन्होंने रिपीट दे दिए हैं। अगेंस्ट वंस ग्रेन्स, अगेंस्ट वंस नेचर, आप ईडियम्स जाके सॉल्व कर लें। और एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस सर्विस, बैड ब्लड, आइल फीलिंग, a dark horse, an unknown genius, to cut Gordian knock, to solve a difficult problem in a very direct way by doing something. Okay, next है to hit below the belt, to make an unfair attack, to play ducks and drakes with money, to squander money, one on the spur of the moment without getting any time to think, to take the bull by the horns, to face danger. नेक्स्ट टॉपिक है fill in the blanks with appropriate words। मतलब prepositions हमारे पास आने हैं 10 मार्क्स के। किसी में मॉडल पेपर में 15 भी हैं, 20 भी हैं। मतलब prepositions मस्ट आ रही हैं। 10 miles dash along to walk is at to, हमने किस किस जगह लगाना है ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब आपको ग्रामर पता होनी चाहिए। इंग्लिश की ग्रामर, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। नाउन की काइंड्स ऑफ नाउन पता होनी चाहिए। कम्प्लीमेंट क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इंटरजेक्शन क्या चीज़ होती है, वर्ब सब्जेक्ट, इनमें वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देन आप ये ग्रामर को सॉल्व कर सकेंगे। द कैंडिडेट इन एक्सपीरियंस एंड नर्वस वॉज हैकल्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव। मतलब कैंडिडेट क्या, इन एक्सपीरियंस क्या है, कैंडिडेट नाउन है तो इन एक्सपीरियंस उसका एडजेक्टिव बनता है। नर्वस कोई काम हो रहा है, मतलब नर्वस हुआ है तो वर्ब होगा। द टूरिस्ट आस्क्स द गाइड टू द वे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये आ रहा है। दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स, नाउन फ्रेज है। ओके, मेक हाई वाइल द सन शाइन्स, मतलब कंजक्शन ये आ रहा है। दिस इज गुड इनफ, एडजेक्टिव में आ रहा है। शी लाफ्ड हैरिटली, इंट्रांसिटिव वर्ब में आ रहा है। ओके, आई लाइक द न्यू बुक, ये नाउन है, एडजेक्टिव में आ रहा है। फाइंड द सेंटेंस दैट हैज़ अ मिस्टेक इन कैपिटलाइजेशन और पंचुएशन। इफ़ यू फाइंड नो मिस्टेक्स मार्क चॉइसेस, मतलब पंचुएशन के मिस्टेक्स आ जाती हैं वो 4 मार्क्स के, इन्होंने जस्ट MCQs दे दी हैं। इसके बाद हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको मैंने अभी पहले इसके बारे में बताया है। सिंपल, इनडायरेक्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्रहेंसिव एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसके अंदर से MCQs आते हैं। सेकंड हमारे पास है 60 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का आता है, और ये मैथ्स के आप सॉल्व कर सकते हैं मॉडल पेपर्स। और इसके LCM, HCF कैसे निकालने हैं, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे ले सकते हैं, ये टॉपिक्स गो थ्रू किए हुए हैं। और इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन एंड फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और अबव क्वेश्चंस में आप देख लें। और रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। और अलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं सब। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है जीके जनरल नॉलेज का, वो के 50 मार्क्स का आना है। एवरीडे साइंस, इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है, 15 मार्क्स के MCQs आने हैं। पानी में आवाज़ का पता लगना, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट साउंड अंडर वाटर, हाइड्रोफोन से पता चलता है। आवाज़ में फ्रिक्वेंसी, मतलब द फ्रिक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड्स डिफर वाइडली।
एंड इसके बाद इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ वन साउंड इज 10 times the intensity of another, the two sounds differ by 1 bell से होता है. According to Laplace, sound travels in air as longitudinal waves से. And velocity of sound at 0 centigrade in air is approximately 332 meters second. Revibration of time of a room असर नहीं करती, किस पे? फ्रीक्वेंसी पे असर नहीं करती. उसके बाद हमारे पास है करंट अफेयर. करंट अफेयर के अब जैसे रिसेंट मैं जब वीडियो बना रही इससे पीछे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, इन्हीं के जो करंट अफेयर के रिसेंट्स वाक़यात हुए हैं उनसे रिलेटेड ही एमसीक्यूज आते हैं जो नेट पे आपको अपडेट्स इनकी मिल सकती हैं. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इस्लामिक स्टडी का. इस्लामिक स्टडी हमारे पास 20 मार्क्स का है. द फर्स्ट सूरा कुरान की कौन सी है? सूरह फातिहा है. इसके बाद सबसे लंबी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा है. और नंबर ऑफ प्रॉफिट्स जिनके नेम कुरान मजीद में जिनका जिक्र आया है, नेम जिक्र आए हैं, 25 है. मक्की सूरतें कितनी हैं? 86 है. और मदनी सूरतें कितनी हैं? 28 है. फर्स्ट कलमा को कलमा तैयबा कहते हैं. सेकंड को कलमा शहादत कहते हैं. थर्ड कलमा को कलमा तमजीद कहते हैं. फोर्थ कलमा को कलमा तौहीद कहते हैं. फिफ्थ कलमा को कलमा इस्तग़फ़ार कहते हैं. एंड सिक्स कलमा को कलमा रद्द कुफ़र कहते हैं. इसके बाद द एंजल्स हु आर सेड टू बी इन चार्ज ऑफ द ग्रेव्स एंड इनिशियल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जब मौत वाक़या हो जाती है तो इंसान जब कब्र में उसको डाला जाता है उसका कौन से फरिश्ते आके उसका हिसाब लेते हैं, उनको हम कहते हैं किरामन कातिबीन कहते हैं. ड्यूटी ऑफ एंजल, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क्या ड्यूटी है? अभी इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो अल्लाह का पैगाम आके उनकी ड्यूटी ये थी, अल्लाह का पैगाम लाके वो पैगम्बरों को पहुंचाते थे. हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ हदीस, हदीस के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं. और खैबर वहीद, अल गरीब, ये इनको ये भी कहते हैं. और इसके बाद बेसिक टाइप्स ऑफ हदीस, मतलब बेसिक टाइप्स ऑफ हदीस कौन सी हो सकती हैं? हदीस फ़ाइली, हदीस तकरीरी, ये दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन हैं. ओके. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हु रोट अल मोजम अल कबीर, ये बुक लिखी है अल तबरियानी ने. इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सनन, सनन क्या होता है? सर्टिफिकेट इसे हम कहते हैं. जैसे कहते हैं सनन, सनद मिल गई है आपको. और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट है उर्दू का. उर्दू के हमारे पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं. पहले शायर कौन थे? शायरी हिस्ट्री में, उर्दू की हिस्ट्री में नज़ीर अकबर आबादी थे. इसके बाद वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर देखे तो गश करे इरनी गोई ओज दूर. इस शेर में इल्म बयां की कौन सी सूरत आई है? इस्तारा आई है. अब तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल, कनाया, इन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये ग्रामर की हैं. और चहार शंबा हफ्ते का कौन सा दिन कहलाता है? बुध कहलाता है. कौन सा जुमला दुरुस्त है? बराए मेहरबानी कल ज़रूर आएँ. चैरिटी बिगिनस एट होम, इसका दुरुस्त मतलब आप इंतखाब करेंगे अव्वल ख्वेश बाद दरवेश. शायद किसका शायरी मजमू है? जून एलिया का. एंड गालिब का मशहूर मिसरा मुकम्मल कीजिए. मौत से पहले आदमी डैश नजात पाए क्यों? गम से नजात पाए क्यों? बाग होना, बहुत खुश होना. गज़ल के मतला में शायर किस चीज़ का लिहाज रखता है? रदीफ़ का. अलीपुर का एली मुमताज़ मुफ्ती, इनकार किसकी तसनीफ़ है? परवीन शाकिर की. हफीज़ ताइब किस चीज़ का शायर था? नात का शायर था. मुन्नू भाई का असल नाम था मुनीर अहमद कुरैशी, तो वहीं से उनको मुन्नू भाई कहते थे. मरसिया का शायर मीर अनीस था. रुबाई का सबसे बड़ा मकबूल शायर कौन था? उमर खयाम था. मरसिया किस नौयत की शायरी को कहते हैं? अलमिया की. अमराउ जान अदा किसकी तहरीर है? हादी रसवा की. और असारुसनादीत रसाला असबाब बगावत हिंद से सैयद अहमद ख़ान ने लिखा. तो आज हमारा मॉडल पेपर 5 भी कंप्लीट हुआ है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉडल पेपर सॉल्व करने के साथ आपके साथ
फिर आएंगे। तो थैंक यू।